नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछता है भारत कि क्या हिंदुस्तान में दिवाली मनाना मना है? क्या हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम की नगरी में दीप प्रज्वलित करना कोई गुनाह है? क्या भारत में भारतीयों को दिवाली के अवसर सिर्फ दिए जगाना कोई अपराध है? क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है किसी भी और धर्म, किसी भी और मजहब के त्योहारों को कोई मना रहा हो, किसी को परेशान नहीं कर रहा हो, परमिशन लेके कर रहे हैं, जहां जगह दी गई हो वहीं कर रहे हो, वो तस्वीरों ने रखी? क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने, ये जामिया यूनिवर्सिटी की है। बच्चों ने यूनिवर्सिटी से परमिशन ली, बच्चों ने वहीं दिए जगाए जहां परमिशन मिली, बच्चों ने उसी समय दिए जगाए जिस समय परमिशन मिली। हर सवाल का जवाब परमिशन मिली, परमिशन लेके किया, अनुमति के साथ किया, अनुमति के बिना एक दिया नहीं प्रज्वलित किया। लेकिन फिर भी दिए जगाने का विरोध, भारत में भारतीयों को दिए जगाने का अपराध के तरीके से उनके साथ सुलूक, जो दिए जगा रहे हैं दिवाली के अवसर खुशी मनाने के लिए, उसको रोका जाए और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाएं। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है ईश्वर, ये क्या बात कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। भारत में, हिंदुस्तान में, देश की राजधानी में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कीप द विजुअल्स ऑन, वीडियो चाहिए मुझे, जहां बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं। ये जो शो मैं करता हूं पूछता है भारत, इसमें मेरा साथी है शुभम, वो इसी जामिया यूनिवर्सिटी का एल्यूमना है, उसको भी मिला था इनविटेशन। परमिशन के साथ कोई दिए जगाना है। आप अगर अपने आराध्य का नाम लेने के लिए, आप मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, हिंदू हो, आप अनुमति ले रहे हैं, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी जगह नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह जहां आपको अनुमति नहीं है, आप ट्रैफिक नहीं रोक रहे हैं, आप लोगों की आवाजाही नहीं रोक रहे हैं, आप आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो मुझे बताए कोई, वो बच्चे दिए जगा, इन्होंने अपने भगवान को याद किया, अपने आराध्य को याद किया, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। आपके जब ईद होता है या किसी और धर्म का कोई है, वहां पे जाके कोई ये करता है क्या? और अगर कोई करता है तो वो उतना ही गलत है जितना गलत ये है। बहुत सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है? ये बच्चे हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं है। ये हमको चेतावनी इस चीज से लेनी चाहिए कि ये बच्चे हैं, दीज आर स्टूडेंट्स, ये पढ़ने लिखने गए बच्चे हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए, त्योहार सब आते हैं। भारत में दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी, होली भी मनाई जाती है, गुरुपूरब भी, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है और दशहरा भी। ये क्या नया ट्रेंड हो गया है कि किसी भी हिंदुओं के त्योहार पे पथराव होगा? गणेश जी की यात्रा निकलेगी तो उस पे पथराव होगा, कोई दिवाली पे दिए जगाएगा तो उस पे रुकावट होगी, कोई श्री कृष्ण के जन्म पे यात्रा निकालेगा तो उस पे पथराव। व्हाट इज दिस हैपनिंग? हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही अनुमति नहीं दिवाली मनाने की, क्यों? पूछता है भारत। ये बहुत अब्सर्ड सा सवाल है, ये पूछना पड़ रहा है कि दिवाली मना ले क्या? और मैं पटाखों पे नहीं जा रहा हूं, यहां कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा था, यहां कोई लड़ी नहीं जलाई जा रही थी, यहां कोई एरियल शॉट्स नहीं फोड़े जा रहे थे, यहां कोई आतिशबाजी नहीं हो रही थी, यहां सिर्फ
शांति से प्रभु का नाम लिया जा रहा था और दिए जगाए जा रहे थे, लेकिन वो भी कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों पूछता है भारत? किस लिए? क्या जामिया देश से बाहर है? क्या जामिया बांग्लादेश में है? नहीं। और ये सोच उस सोच से मैच करती है जो हमने बांग्लादेश में देखी थी कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे। ये सोच वही सोच है बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी जी, जिसके बारे में आपको चेतावनी दी थी हमने कि मत करिए ये जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन का नारा संसद में, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि राजनेता नारा देते हैं, उनके फॉलोअर्स उस नारे का क्रियान्वयन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और आप ये जानकर बिल्कुल भी भौचक्के मत होइएगा दर्शकों कि जब इन बच्चों को विजुअल्स दिवाली मनाने के लिए दिए जगा रहे थे तो इनको जय फिलिस्तीन के नारे लगाकर ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, रोका गया, इनको मनाने नहीं दिया गया। छुट्टी पे जाने से पहले सिर्फ दीपक जगा के अगर कोई दिवाली की खुशियां मनाना चाहता है, मैं सचमुच पूछता चाहता हूं और पूछता है भारत कि क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? इट्स जस्ट गोइंग ओवर एंड बियॉन्ड, इट्स जस्ट गोइंग ओवर एंड बियॉन्ड। और मुझे आज सचमुच लेखक महोदय आपकी वो बात याद आ गई है कि इट्स अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लान। क्योंकि आज से साल भर पहले जब आपने मुझे बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक्स का पूरा ये प्लान है, तो पहली बार शायद मैंने हल्के में ले लिया। मैंने कहा था शायद सुर्खियां बटोरने के लिए विनय सिंह आप ये कह रहे हैं। फिर आपकी किताब पढ़ी, उसी तरीके से आज असाउद्दीन ओवैसी संसद में शपथ लेते हुए बोलते हैं जय फिलिस्तीन, और दिल्ली के जामिया में, यूनिवर्सिटी में जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते हैं, और दिवाली नहीं मनाने दी जाती। दिवाली नहीं मनाने दी जाती क्यों? दीपोत्सव के कार्यक्रम में हंगामा क्यों? कट्टरपंथियों ने छात्रों को बनाया निशाना क्यों? कट्टरपंथी अंदर पहुंचे कैसे? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ये AIMIM के बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी सोचे, क्योंकि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ विशाल जी, नेता चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, सिर्फ और सिर्फ स्लोगन देते हैं, नारा लगाते हैं, आवाज से खेलते हैं। उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका असर ऐसे दिखता है कि भारत की राजधानी में, जामिया यूनिवर्सिटी में भारतीयों को दिवाली मनाने से रोका जाता है, दीप प्रज्वलित करने से रोका जाता है, और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। आज समझ आया AIMIM वालों को कि जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाने से क्या होता है। ये होता है, कौन आपसी सौहार्द बिगाड़ रहा है? वो जो शांति से दीपक जगा रहे थे, परमिशन लेके, अनुमति वाली जगह, अनुमति वाले समय, या वो जिन्होंने इनको जय फिलिस्तीन बोल के दीपक तक नहीं जगाने दिए? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आखिर ये करना क्या चाहते हैं? ये होने क्यों दिया? ये पहली बार हो रहा है, क्या ये अगली बार नहीं होगा? इसकी गारंटी कोई ले सकता है? स्पेशल रिपोर्ट देखिए एंड देन लेट्स डिबेट। ये तो बानगी है, ऐसी ओछी हरकतें हर पर्व त्योहार में कट्टर सोच वाले रोड़ा अटकाते रहते हैं, खासकर हिंदू त्योहारों में। देश सबका है और सबको धार्मिक आजादी है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब किसी हिंदू पर्व में कट्टरपंथी सोच वालों ने अड़ंगा डाला है। इसके पहले हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी की खबरें दौड़ती रही हैं, और अब तो दीपोत्सव में भी कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें हमारे विद्यार्थियों को कल पिटाई हुई है, उसके बाद भी ये नरपाल जी बाकी लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पे दीप जलाने से रोका जा रहा है, जो हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है।
ऐसे में सवाल ये कि कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार हिंदू त्योहारों से किसको दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदू पर्व के खिलाफ नफरत की नई कहानी कौन लिख रहा है। पूछता है भारत। वो सचमुच पूछता है भारत। मेरे साथ मेरी रिपोर्टर, वहां से हमारी साथी जुड़ी हुई है। नाम क्या है, कौन है? डायरेक्टर जामिया में कौन? कोमल है। कोमल वहां पे है। कोमल, आप वहां पे लोगों के साथ हैं। मैं चाहता हूं आप जरा लोगों से बात करें और सीधा जरा जामिया के में हुआ क्या, ये मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूं, उन्हीं छात्रों। पहले तो ये बताइए, आर दे ऑल स्टूडेंट्स? क्या ये छात्र हैं या आसपास के लोग हैं? ये जामिया एरिया के लोग हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया के ये छात्र हैं? पहले तो ये जरा क्लियर कीजिए मुझे, ताकि क्लैरिटी रहनी चाहिए कॉन्वर्सेशन। जी कोमल। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ये सारे बिल्कुल ऐश्वर्या, ये देखिए ये सारे जामिया के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मौजूद है। कुछ जामिया के आसपास के लोग भी हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। काफी ज्यादा आक्रोश है, लेकिन ये चश्मदीद भी है। कल जब ये सब घटना हो रही थी, आप भी उस दौरान कैंपस में मौजूद थे, दीप प्रज्वलित कर रहे थे। क्या कुछ होता है अचानक से, माहौल क्यों ऐसा खराब हो जाता है? पहले भी दीपावली सेलिब्रेशन हुआ है, पहले इस तरह की तस्वीर तो नहीं देखी जाती थी। इस बार माहौल आखिर किसने भड़काया है, किसकी साजिश है? जी देखिए, मैं वहाँ पे चश्मदीद भी हूँ और जामिया का छात्र भी हूँ। कोई मुझे ये क्लेम ना करे कि मैं बाहरी हूँ, इसके लिए मैं अपना आईडी भी दिखा देना चाहता हूँ। ये जामिया कार्ड होल्डर हूँ यहाँ का। कल यहाँ पे शाम के समय हम लोग दिवाली उत्सव कर रहे थे, जो हर साल होता है। इस साल पता नहीं जो सो कॉल्ड पीसफुल माइनॉरिटी लोग हैं, उनको पता नहीं किस बात की खुन्नस थी, उन्होंने आकर के हमारे त्यौहार में विघ्न डालने की कोशिश की। हमने कैंपस में भारत माता की जय के नारे लगाए, उसके विरोध में उन लोगों ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। जो गर्ल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, हर लड़कियों पे उन लोगों ने कमेंट किए, जान से मारने की कोशिश की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। हमारे कुछ दोस्त दो तीन उनको कैंपस के अंदर पकड़ के मारा। हम जब बाहर थे, हमें भी मारने की कोशिश की। मैं वो इंसान हूँ, चश्मदीद होने के साथ मैं वो इंसान हूँ जिसने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, और मैं मानता हूँ मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, तो ये मेरा संवैधानिक हक है। भारत देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में खड़े होकर के मैं अपने देश का नारा नहीं लगा सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है? और अगर मैं लगाऊंगा तो ये कहाँ लिखा है कि लोग इसका विरोध करेंगे? आप भी स्टूडेंट है, उस दौरान आप भी मौजूद थे। आखिर अचानक से माहौल ऐसा क्यों बिगड़ जाता है, और ये लोग कौन थे? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं, पहचानते तो नहीं है, पर ये तो सारे मतलब कॉलेज के ही और कुछ बाहर के भी थे। पर ये दिवाली पहले भी बनी है, 2022 में भी बनी है, 2023 में भी बनी है, पर ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा है। पहले सभी गर्ल्स वगैरह वो दिए लगा रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं कुछ 4-5 लोग आए जिन्होंने पहले दिए फोड़े हैं, रंगोलियाँ बिगाड़ी हैं, फिर वो फ़लस्तीन के नारे लगाए हैं, फिर भारत माता की जय हमने नारे लगाए हैं, फिर जो ग्रुप था हमारा, फिर उन पे हमला करा हुआ है उन्होंने, फिर जैसे तैसे हम भागे हैं वहाँ से। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स तो आप सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल से जान बचा कर के भागे थे। लेकिन देखिए जो मॉड्यूल है जो फॉलो हो रहा था, वो कई सवाल भी खड़ा हो रहा है इससे कि पहले रंगोली को खराब करने की कोशिश की जाती है, मोटरसाइकिल भी चढ़ा दी जाती है, दिए तोड़ दिए जाते हैं। आखिर अचानक से क्यों ऐसा हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बंद कर दी है, क्या ये वही मॉड्यूल काम कर रहा है? जामिया में मैं भी खुद आया हूँ 2017 तक, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ ड्यू का। जैसे ही मुझे पता चला, मेरा घर पास में है और आज दिन में काम भी था, तो देखा तो पुलिस वाले भी आज बड़ा बर्बरता के साथ इन्हीं बच्चों को मतलब दौड़ा के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, जिन्होंने कल कार तक चढ़ाए, एक बच्चे के ऊपर 60 लोग थे, ऐसी जानकारी मिल रही, इसलिए आए। पर वास्तव जामिया के स्टूडेंट हैं, क्या कुछ हुआ था? मैम, मेरा नाम विकास है, मैं NSUT का छात्र हूँ और युवा की टीम से जुड़ा हुआ हूँ। आप एक विचारधारा की जो बात करी थी कि कौन सी विचारधारा है, मैम ये वही विचारधारा है जो संसद में जाकर के और जो शपथ लेती है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाती है, ये वही विचारधारा यहाँ पर काम कर रही है। हम बांग्लादेश में हो चाहे हम पाकिस्तान में हो, हिंदुओं के साथ में जो भी अत्याचार हो रहे हैं। आज आप लोगों ने फिर से दोबारा कॉल दिया था ऐश्वर्या, हम ये भी बता दें कि आज फिर से स्टूडेंट्स ने कि आज फिर से जाएंगे दीपावली। मैं अपने इनपुट को ही बोल रहा हूं कोमल, लेकिन आगे आप अपना फ्रेम लाइव रखिए। आई वांट यू टू बी कोमल, वो जो बच्चे हैं जो आपके साथ छात्र हैं, आई वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ पूछता है भारत। आज आप उनको अपने साथ रखिए, मैं आऊंगा, आपका फ्रेम लाइव रखिए और मल्टी में ऐड कीजिए इस फ्रेम को। डायरेक्टर, कैन आई हैव ऑल माय गेस्ट? इनके साथ विनय सिंह सुना आपने, विशाल मिश्रा सुना आपने, रंगरेज साहब आपने तो बिल्कुल सुना होगा ना, क्योंकि रंगरेज साहब ये एग्जैक्टली वही सोच है जो आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन को जय भारत मां बोलेगा। आप
देखिए, आप जय फिलिस्तीन बोलेंगे, देखिए, आप दिवाली नहीं मनाने देंगे, आप दिए, अगर कोई पटाखा जला रहा होता आप विरोध करते, सरकार फाइन लगाती है, 1.25 लाख रुपए का फाइन है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐश्वर्या, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, दीपक जलाना अनुमति के साथ, अनुमति के समय, अनुमति वाली जगह कैसे क्राइम है और आप क्यों रोकेंगे? देखिए विवाद जो है छात्रों का विवाद है, यूनिवर्सिटी का विवाद है, और बार बार ये कह देना कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की कौन, मैं तो दीपावली की बात कर रहा हूं। मैं तो दीपावली हिंदू राष्ट्र की बात कैसे हो गई? सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि हमारी क्या ईद मनाना मुसलमान राष्ट्र की बात हो जाती है? नहीं, ऐश्वर्या जी, कोई दीपावली मना रहा है, बच्चे हैं ये राजनेता नहीं, आप समझो, दे आर नॉट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये बच्चे हैं जब जो पढ़ रहे हैं। अच्छा सुनिए, जब यही बच्चे होते हैं, जब आप और हम जब कोई पब्लिक दीपावली नहीं मनाते पब्लिक पैलेस में अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, ऐश्वर्या जी मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, जब कोई हमारी अनुमति लेके पढ़ता है, बिना अनुमति के भी, और वैसे भी नहीं, इन्होंने अनुमति लेके दीपक, नहीं सुनिए, दिए जला आप एक्चुअली रॉन्ग है, मी एंड रंगरेज, नहीं देखिए मैं आ रहा हूं, जय फिलिस्तीन के साथ, तो हम तो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, अरे भारत में रह के कभी भारत माता की भी जय बोल लो, जय फिलिस्तीन, हमारे सदर साहब ने संसद में बोला, मैं आपसे स्टूडियो में बोल रहा हूं, जय फिलिस्तीन। सुन रहे हैं आपको, हम तो हमारी सरकार, ये AIMIM के प्रवक्ता है विनय सिंह, हमारे भारत में रहते हैं, भारत के सांसद बनते हैं, भारत की जनता इन्हें नेता, अगर आप कभी नेता बने और आपके बैरिस्टर साहब ने जिनकी प्रॉपर्टी का लाभ वक्त में देने के लिए बिल्कुल बेआबू, वो क्या हो रहे थे, क्या कहते हैं, बेकाबू, हाँ बेकाबू हो रहे थे, बेताब हो रहे थे, उन्होंने कभी आपको टिकट दिया तो आप भी फिलिस्तीन से नहीं भारत से नेता बनेंगे। तो जय फिलिस्तीन जितनी आप शिद्दत से बोलते हैं, उसकी आधी शिद्दत से भी अगर आप भारत का नारा लगा देंगे, अगर आप भारत मां के बारे में बोलेंगे तो देयर इज नॉट। अच्छा आप सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए, आप दीपावली के दिनों से आपको प्रॉब्लम इस देश की AIMIM ने किया ये, हमारी देश, या तो आप बताइए आपने किया क्या? ये देखिए सर सुनिए, ये आपने कराया क्या? देख मेरी नहीं, ये आपने कराया क्या? हमने नहीं, जरा क्लियरली बात हो जाए, लोगों ने ये आपने कराया क्या? फिलिस्तीन बोल दिया, ये आपने कराया क्या? सर ये आपने कराया थोड़ी है, जय फिलिस्तीन, ये आपने कराया क्या? ये जय फिलिस्तीन आपने कराया क्या? नहीं है सर, ये आपने कराया? अरे सर हमने नहीं, ये आपने कराया? वहाँ के लोगों ने बोला, आपने कराया? वहाँ पर किसी और धार्मिक नारा लगा सकता है, किसी और तरीके की बात कर सकता है, ये आपने कराया क्या? वो भी कर सकते, क्लियरली बात करते हैं, ये आपने कराया क्या? देश जो है हमें आजादी देता है अपने खुलकर विचार रखने के लिए, तो इसमें किसी को दिक्कत, देश के खिलाफ नहीं, मगर जब जय फिलिस्तीन की, नहीं देश के खिलाफ कौन सा नारा लगाए, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा, सबसे पहले AIMIM की पार्टी और हाजी मेहरदीन नगरे इस मंच से कह रहा है, नहीं रंगरेज साहब आप तो, मगर ये आप तो पूरे देश को ही अपना बताते हैं, आप समझिए, विनय सिंह ऑन द अदर साइड पड़ेगा, मेरे को नहीं समझ, पब्लिक पैलेस में नमाज अरे तो उससे दिक्कत हो। अब सुनिए एक सेकंड विनय सिंह, विशाल जी एक सेकंड, अब आपने बोल लिया भाई, कंट्रोल। ये कह रहे हैं कि अगर कोई बिना अनुमति के नमाज पढ़ लेता है और कोई अनुमति लेके उस समय उतने ही लोग दीपक जगाते हैं तो वो बराबर है, आप अनुमति लो या अनुमति ना लो, ये कह रहे हैं तुम हमें बिना अनुमति नहीं पढ़ने दोगे, कहीं हम तुम्हें अनुमति के साथ भी दीपक नहीं जगाने देंगे, यही कह रहे हो ना? नहीं यही कह रहे हो, नहीं यही कह रहे हो कि उस एक आदमी, एक आदमी बिना लाइसेंस के चला रहा है स्कूटर, एक आदमी लाइसेंस के साथ चला रहा है, आप कह रहा बराबर है, तू अनुमति ले या ना ले, तूने मुझे नहीं चलाने दिया, मैं तुझे नहीं चलाने देगा, यही है और क्या है? अगर उनके पास अनुमति है भाई बनाने की, तो वो वहां पर धार्मिक नारा क्यों लगा रहे हैं? अरे भैया कौन पूछे, आप इस पर तो नहीं पूछेंगे, अरे आप पूछे, आप कैसे भड़काऊ भाषण बोल रहे हैं? आचार्य जा रहा हूं, विनय सिंह, विनय एक करके, नाउ यू काम डाउन, विनय सिंह, कोमल, मेरे को उन बच्चों को सुनाना है कि AIMIM क्या कह रही है। आचार्य राज प्लीज, थैंक यू, एक करके, रंगरेज भाई, ऐश्वर्य भाई, लेखक महोदय बोलिए, कुछ तो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको, हाँ, कि 2006 में मोहम्मद साहब का अपमान हुआ, कार्टून बनाया गया, गलत है, दानिश कार्टून, किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी नहीं होनी। जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट हुआ, 1500 बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए था, ये मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन जहां मोहम्मद साहब के अपमान के बाद में जामिया मिलिया के विद्यार्थी प्रोटेस्ट करते हैं, वहीं 2009 में MF हुसैन जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते हैं, तो MF हुसैन के समर्थन में जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग सड़क पर उतरते हैं,
और एक हॉल का सर, नाम आप तो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त आदमी। नहीं प्लीज रिलैक्स। मैं बोलता हूं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं आप समझिए। समझ रहा हूं, एमएफ हुसैन की बात कर रहे इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है सर। ये इस्लामोफोबिया को बढ़ा रहे हैं। ये लगातार जो यूनिवर्सिटी हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर वो आपने एक सेकंड भाई बीच में मत बोलो, तो उसको मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा बीच में। उसका इतिहास बता रहे हैं। अरे भैया, वहाँ से लोग पढ़कर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ना जाने कितने कितने बड़े बड़े पदों पे किसने संस्थान की बात की? मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। बोले नहीं, रिलैक्स। उस पे तो बोले नहीं, उस पे तो बोले नहीं। बीच में बोलोगे मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। दूसरे काम को। डाउन। जी बिलाल आप अकेले दूसरा नहीं ऐश्वर्य भाई, पढ़े, जो मेरे शो का प्रोड्यूसर है वो वहीं का पढ़ा, आप उसे दिवाली भी इनविटेशन था। ये परमिशन के साथ हुआ है। विनय सिंह बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, आप दिवाली परमिशन लेकर के मनाइए, जामिया मिलिया इस्लामिया में एक तबके को बुरा लग जाता है। और तो सुनिए किस बात पे जामिया के लोगों को बुरा लगता है। 2018 में जिन्ना के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया, जामिया मिलिया इस्लामिया के विद्यार्थियों को बुरा लग गया जी। जिन्ना के खिलाफ अगर मैं प्रोटेस्ट करूं और रंगरेज भाई को बुरा लग जाए तो ये तो बड़ी बुरी बात है। अरे जिन्ना हमारा भी दुश्मन है, रंगरेज भाई आपका भी दुश्मन है, भाजपा का भी दुश्मन है, आईएमएम का भी दुश्मन है। तो जिन्ना का विरोध करने से क्यों बुरा लगता है जी जामिया के लोगों को। एक अंतिम बात ऐश्वर्य भाई, जामिया मिलिया की स्थापना जब हुई थी कई लोग थे उसमें अल्लामा इकबाल भी थे, उसमें महात्मा गांधी भी थे। मुझे लगता है कि गांधी जी की विचारधारा वहां क्षीण हो गई है और अल्लामा इकबाल की जो विचारधारा थी, जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंसक बनाया, एक सेकुलर आदमी को एक कम्युनल फासिस्ट बना दिया, जिसने कि एक मुस्लिम अलग देश की स्थापना कर दी। तो मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल का जो प्रेम आपने पढ़ा है, आत्मा है, कल जो कह रहे हैं आपसे नहीं कह रहा हूं, हावी हो रही है। हम मुगलों के हमने 900 साल राज करा, आपने पढ़ा है। रिलैक्स करा करो अंग्रेज साहब, नहीं रह जाएगा। क्या हो जाता है? रिलैक्स 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 नहीं ऐश्वर्या जी, रिलैक्स। क्या हो जाता है एकदम? रिजवी साहब, हम तुम्हें तो गुस्सा रिजवी साहब है आचार्य राज, आपके भाई ये सुन लेंगे तो मैं कह रहा हूँ भाई की बात नहीं करिए ना। विनय सिंह जी सब पे करता हूँ। अरे शांति से दीपक तो जगाने दो। रिजवी साहब, मैं किसी यूनिवर्सिटी की नहीं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ और पता लगेगा वो कौन थे। मैं 80% आपको बता रहा हूँ, 80% उसमें बाहर के लोग होंगे। 80% मैं आपको बात बता रहा हूँ। किसी संस्थान का नाम खराब मत कीजिए। कम डाउन बिलाल, आई कम टू यू ऐश्वर्या जी, आई विल कम टू यू। ऐश्वर्या जी, ये जो अभी बात आपने कही है ना, पर असल में यही बात है और यही सच्चाई है कि वहाँ पे बैड एलिमेंट्स वहाँ पे दाखिल हो गए और ये जिम्मेदारी वहाँ जो प्रॉक्टर होते हैं, जो डीन ऑफ फैकल्टी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करें और इसीलिए आई कार्ड चेक करके अंदर दिया जाता है कि बैड एलिमेंट्स ना दाखिल हो। और वो लोग दाखिल हो गए, जैसे भी हो गए हों, ये जांच का विषय है और उन्होंने ही माहौल ख़राब किया। जो मेरे पास रिपोर्ट है, आप सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हैं, एक खास तबके को वहां पे खड़ा करके आप रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। भी समझ नहीं आता। मैंने क्या बोला? आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। नहीं, आप बेतुकी बात करते हैं। अरे भाई सुन तो नहीं, क्या सुनूं? अभी मैंने कहा बाहर से आए, आपको सिर्फ आरोप लगाना है। अरे वहां जो मैंने कहा 80% हो सकता है बाहर से आ रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं, आप एक तरफा कर रहे हो। व्हाट इज दिस? ऐसा है, आप तो कम से कम डिसेंट। अरे वहां दोनों तबके को रखते ना, आप मेरे को कम से कम स्टूडेंट को रखते हैं वहां पे। बात सुनिए, को वहां पे डीयू के वहां आदमी क्या जरूरत है? क्या डीयू के वो जो खड़े हैं कल वो आके, अभी मैंने सुनिए, वो आके वहां पे डीयू से वहां पे आए थे एबीवीपी के लोग। मैं आपको बता रहा हूं रिपोर्ट। कोमल, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं बता रहा हूं आपको कोमल कि वहां पे रिपोर्टर के एबीवीपी के जो जेएनयू में भी माहौल खराब, ये आरोप लग रहा है, जरा लोगों से पूछो वहां खराब किया। ये आरोप लगा रहा है एआईएमआईएम, कभी खराब नहीं। एआईएमआईएम बोल रहा है और दीवार एआईएमआईएम बोल रहे हैं मुशीरुल हसन कि बाहर से आए थे लोग। मुशीरुल पूछिए वहां से, क्या बाहर से आए थे लोग? एआईएमआईएम और बाकी लोग बोल रहे हैं बाहर से आके लोगों ने किया, जामिया के लोगों ने नहीं किया। कि लोग कौन ये आरोप लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम के लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे, बाहर से बकायदा लोग आए, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी, यहाँ पे दूसरे छात्र समूह की कोई गलती नहीं थी। बाहर से लोगों को बकायदा बुलाया गया, इनवाइट किया गया और उन्होंने माहौल खराब किया है। मैम, बाहर से लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि जब तक आईडी कार्ड देखेंगे नहीं, परमिशन कैसे दे देंगे बाहर से लोगों के जाने के लिए?
मैम ये कॉलेज के प्रशासन की गलती है। बाहर के लोग पहली बात तो आए नहीं है, जो भी बताया जा रहा है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं। ये वही दिल्ली है जहां राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और इसी दिल्ली में अगर किसी विश्वविद्यालय में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है और वहां भारत माता के जय का नारा लगा रहे हैं, क्या ये गलत बात है? मैम ये सब हमारा अधिकार है कि हम बाहर से आप लोग वहाँ पे थे, चश्मदीद थे, क्या बाहर से आप लोगों ने लोगों को बुलाया था? जो गुंडे मारने आए थे वो हमने AIMIM कह रहा है बाहर से आप लोगों ने लोगों को बुलाया। AIMIM तो ऐसा ही कहेगा। मैं जो कह रहा हूँ, मैं वहाँ था, वहाँ 10 लोग आए पहले हमको मारने के लिए, 10 से वो 50-60 हो गए। वो हमने जामिया में कभी नहीं देखे। वो लोग बाहर के थे, वो हमारा मार के हमारा आई कार्ड चेक कर रहे थे। उनको क्या राइट है हमारा आई कार्ड चेक करने का? उन्होंने भगदड़ मचा दिया, लात मारी दीपकों पर, रंगोली पे लात मारी, गाली देने लगे। ओवैसी जी की जो पार्टी है ना, उनकी मानसिकता ही यही है कि देश की जो शांति है उसको भंग कर दिया जाए। मैं चश्मदीद हूँ, मैं छात्र हूँ यहाँ का, एक हैंडीकैप छात्र हूँ। ये मेरी आईडी भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे प्रोवाइड की है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने जो लोग कह रहे हैं ना कि बाहर से लोग आए थे, वो बाहर के लोग नहीं थे, जामिया स्टूडेंट ही थे जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की है। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो मेरी नज़रों से रोज़ गुजरते हैं। मैं इस कैंपस में डेली आता हूँ, मैं उनको नहीं पहचानूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको देखता नहीं हूँ, वो रोज़ मेरी आंखों के सामने से जा रहे हैं। और वही लोग थे जिन्होंने कल वहाँ पे शांति भंग की है। हम लोग अपना शांति तरीके से अपना त्यौहार मना रहे थे। मुस्लिम छात्र मैम जैसे आप और बिलाल साहब, आचार्य राज और बिलाल साहब, बिलाल आप भी वहाँ के पढ़े? ये जो बच्चा अपना आई कार्ड दिखा रहा था वो भी वहाँ का पढ़ा है। मैंने आपको बताया, मेरे पूछता भारत का प्रोड्यूसर भी वहीं का पढ़ा। आपको पता है वहाँ क्या रियलिटी है? आप मुझे बताओ, शांति कोई अनुमति के साथ, है ना, बिना लाइसेंस के स्कूटर चलाना और लाइसेंस के साथ स्कूटर चलाने में बिलाल जी फर्क है। अरे कैमरा छोड़ो बिलाल, यहाँ यार, एक तो इतने दिनों बाद डिबेट पे आ रहा हूँ, बात कर लो थोड़ा। आप मुझे बताओ, अनुमति के साथ कोई दीपक जला रहा है, किसी की आवाजाही में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलग प्रोवाइडेड प्लेस पे जहां यूनिवर्सिटी ने, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने जहां अनुमति दी वहां वो जगा रहे हैं दीप। क्यों किसी को भी विरोध या किसी को भी उन दीपकों को तोड़ने की, दिवाली की उस त्योहार को शांतिपूर्वक जो कर रहे हैं उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखना मेरे भाई, आप भी वहीं से पढ़े हो, आप बताओ मुझे। देखिए ऐश्वर्या जी, जो रात की घटना है वो पूरी की पूरी जिस तरीके से एक प्लानिंग होती है ना, वो की गई थी। मैं बता रहा हूँ किस तरीके से प्लानिंग, प्लीज बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। वहाँ जो जिस तरीके से दिए जलाने का हर दीपावली पर, आज नहीं बहुत टाइम से होता है, बहुत सालों से हो रहा है, मुझे पता है। कभी भी विरोध आज तक हुआ ही नहीं कभी भी। वहाँ जहाँ दिया जलाया जा रहा था, वहाँ जय श्री राम के नारे कुछ लड़कों ने लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए। वहाँ से इन लोग एबीवीपी के लोग, मैं बता दूं, आइडेंटिफाई करा के वीडियो दिखाऊंगा, एबीवीपी के लोग बाहर से घुसकर आए थे। उन लोगों ने वहाँ पर शुरुआत से ही इस तरीके के नारे लगाने का काम किया, जहाँ पर इस तरीके के मतलब इस तरीके के जिस भारत माता की जय, जय श्री भारत, ये भारत माता की जय गलत है? नहीं, भारत माता की जय ठीक है, लगा रहे हैं। वहाँ जय श्री राम के नारे या अल्लाह अकबर पे नारे गलत हैं, मैं दोनों को कह रहा हूँ। वहाँ अल्लाह अकबर पे नारे नहीं लगने चाहिए, मैंने नहीं कहा, लेकिन वहाँ जानबूझ के एक को यहाँ किस तरीके से घटना घट जाए, क्योंकि जामिया को बदनाम करने की साजिश आज से नहीं है। जिस तरीके से आपने CNRC के अंदर जामिया के स्टूडेंटों को लाइब्रेरी से दौड़ा कर मारा कर, सरकार की जो लगातार यही चीज़ होती है, चाहे वो जामिया शाहीन बाग के नाम से जामिया को बदनाम करते हो, वहाँ जामिया से ऐसे टॉपर निकले हुए जो आज पूरे देश के अंदर। किसने मना किया है? नहीं, बदनाम कौन कर रहा है? सरकारें बदनाम कर रही है कि वहाँ से ऐसे लोग निकलते ही होते हैं। लेकिन जो ABP के छात्र, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहाँ उन लोगों ने नारे लगाने के बाद वहाँ मार पिटाई का काम किया, वीडियो हुई वहाँ से। मार पिटाई का वीडियो में आप लोगों को साथ रखे, मैं आता हूं। आचार्य राज सबसे पहले प्रोफेसर विशाल जी को भी सबसे पहले मैं सभी रिपब्लिक के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भाई, भारत में दिवाली राम जी के रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन सुन लीजिए, यहाँ की जो एक कम्युनिटी है ना, जिसको शांति दूत कहा जाता है, वो कहते हैं जय श्री राम। बिलाल की जगह अरे दिवाली पर आप नहीं लगा सकते, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब लोग याद कर लीजिए, ये शब्द यहाँ आया है, भारत माता। बिलाल आचार्य, भारत के नहीं बोल बिलाल आचार्य, मैं आऊंगा आपके पास, उनको जवाब देने दें, बिलाल को जवाब दें। बिलाल आचार्य 1 वर्सेस 1, के नारे इस देश के अंदर नहीं लगाए जा सकते। यहाँ ये शांति दूत स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि अगर वहाँ के स्टूडेंट ने भारत माता के जय के नारे लगाए तो गलत है। यार ये तो हमारा भारत है।
बिलाल एक बिलाल मैंने आपको बोलने दिया, मैं आपको काउंटर करना करिएगा, उनकी बात गलत लग रही है आपको, आप काउंटर कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, प्रॉमिस। ऐश्वर्या जी, हाँ, सबसे पहले तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो क्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन लीजिए, और ये होना चाहिए। अब सुनिए क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं यहाँ, अच्छा हमेशा यही होता है भाई, दुर्गा जी का पत्थर मार के हाथ तोड़ दो, फिर कह दो सरकार की गलती है, सरकार प्लानिंग कर रही थी, सरकार गणेश जी की मूर्ति पर पत्थर बरसा दो, सरकार प्लानिंग कर रही थी, मस्जिदों पर पत्थर रखोगे तो सरकार प्लानिंग कर रही थी। क्या बात कर रहे हो यार, आप सारा दिन आपको हर जगह, आपको बंगाल में सरकार की प्लानिंग नजर आती है। बंगाल में सरकार प्लानिंग कर रही थी, एक मिनट, बंगाल के अंदर सरकार प्लानिंग कर रही थी, कर्नाटका में सरकार प्लानिंग कर रही थी, आंध्रा में सरकार प्लानिंग कर रही थी। नहीं, ये आपकी मानसिकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप ये मानसिकताओं के रिलैक्स ना, लेकिन प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। विनय सिंह, वो प्लान मुझे बार बार याद आ जाता है, आपकी किताब का फॉरवर्ड मुझे याद आ जाता है, मैं दे रहा हूं, मैं आपको 45 दे रहा हूं। ओके, आचार्य राज को दे दीजिए। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आज वो आचार्य राज को ले, हाँ बोलिए। आखिर वो लोग मुझे आज चाहिए जो कह रहे थे मंदिरों में, मठों में गुंडे नजर आते हैं जिनको, क्या आज उनको दिवाली के दियों को बुझाते हुए गुंडे नजर आएंगे या नहीं आएंगे? उनको आज यहां भी गुंडे नजर आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऐश्वर्या ये है, सब आप नहीं बोल रहे यहाँ पर चाहे वो देख लिया जाए प्रोफेसर विशाल मिश्रा पाटिल रहे, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैंने आपको समझ आया, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, विनय सिंह एंड रिजवी साहब। प्रोफेसर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट इस पे जानना चाहता हूं, शांति से, क्योंकि रिजवी साहब जब कहते हैं विनय सिंह जी कि कोई दीपक नहीं बुझा रहा है, और अगर उन्हें मेरी साथी कोमल के साथ खड़े हुए वो लोग भी नहीं दिखाई देते, कोई बात नहीं, मैं आपको विजुअल सिर्फ आपके लिए, मेरे को हटा दो, जरूरत है तो विनय सिंह को भी हटा दो, लेकिन वो वीडियो सिर्फ रिजवी साहब की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए विनय भाई वो चलाना जरूरी है। विशाल मिश्रा जी प्लीज बोलिए, प्रोफेसर विशाल मिश्रा प्लीज बोलिए, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब बताइए। ऐश्वर्या जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? नहीं बताइए, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार पैसा देती है, अभी मैं यहाँ पे सुन रहा था, वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगेंगे तो आप दिया फोड़ देंगे, आप त्योहार नहीं मनाने देंगे। ये कौन सी मानसिकता है? ये मानसिकता आती कहाँ से है? ये विकृत मानसिकता आती कहाँ है? मैं तो पूछ रहा हूँ, हमें बताइए। जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नारे लगाने लगे, अरे नारे क्या, भारत माता की जय का नारा भारत में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? और भारत के लोग नहीं लगाएंगे? कौन सी सोच आप समझ रहे हैं? रंगरेज साहब को रखिए दूसरी तरफ। भारत सरकार जी आ रहा हूं, 1 नहीं 2 मिनट दूंगा। पैसा देती है वहां, भाई विशाल मिश्रा जी समझिए, बनेंगे ये सोच ले। AIMIM यही तो कह रही है, विशाल मिश्रा जी एंड रंगरेज जी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, यही तो आप बात समझिए। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, कितनी बार आऊं, आ रहा हूं। अरे विशाल जी आप कह रहे हैं भारत माता की जय, AIMIM यही तो कह रही है, जीतेंगे इलेक्शन भारत में, रहेंगे भारत में, नारा देंगे जय फिलिस्तीन, तो इसमें क्या भारत माता की जय नारा लगाओगे तो दिए नहीं जगाने देंगे, जय फिलिस्तीन बोलो। अरे यही तो कह रही है तो लगातार जय हिंद भी बोलते हैं, जय फिलिस्तीन भी बोल रहे हैं, पता नहीं पेट में दर्द क्यों हो रहा है लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जैसे जय फिलिस्तीन हम बोलते हैं, ऐसे लोगों को मिलती है। अरे सर आप सही बात है, आप राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, आप जो है RSS के आदमी हैं, और ये दोनों जो आपने मैंने तो नहीं बताया, भारत माता की जय का नारा भारत में नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? नहीं, ये भारत माता की जय का नारा भारत में नहीं लगेगा, भारत के संस्थान में नहीं लगेगा, भारत सरकार द्वारा फंडेड संस्थान में नहीं लगेगा। इनसे तो कभी आपको आपत्ति नहीं कर सकते, ये अच्छी बात बोलेंगे, देश हित आपसे तो कर सकते हैं, आपसे कहना भी ऑन है, एक बार तो त्योहारों के लिए नहीं बोले जिन्होंने। एक सेकंड एक के ऊपर देखिए, अगर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इन्हें दिक्कत होगी। रंगरेज जी एक सेकंड भाई, ऑडियो डाउन करो, अगर इनको समझ नहीं आता मैं इस तरह से नहीं कर सकता डिबेट। थैंक यू, ऑडियो डाउन, ऑफ कैमरा, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर विशाल मिश्रा एंड रिजवी जी, ये रंगरेज जी अगर आपको गलतफहमी हो गई है कि मेरा डायरेक्टर अगर आपको ऑन एयर काट देता और आप लगातार बोलते रहेंगे तो ये गलत है। इट टेक्स इतना ही नहीं, इट टेक्स इतना ही 10 सेकंड आपको हटाने में, ऐसा मत कीजिए प्लीज, अपने टाइम पे बोलिए। आपको आप कह रहे थे रिजवी साहब कि कोई दिया नहीं हटाता, कोई दिया नहीं बुझाता, ये आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल चला दी, दिए पे लोग चढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगा के उनको भारत माता की जय नहीं बोलने दिया जा रहा है। आप इस सबको ठीक मान रहे हैं? आप
आप बहुत मॉडरेट व्यक्ति हैं, आप जो गलत है उसको गलत कहते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ रिजवी साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि ये क्यों हो गया। पहली बार तो जामिया में हो नहीं रहा है, पहली बार जामिया में नहीं हो रहा है, बल्कि जामिया में दिवाली हमेशा मनाई जाती रही है, पूरे देश में मनाई जाती है। रंगोली हम खुद मनाते रहे, हम खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, हाँ, और हम भी त्यौहार मनाते रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐश्वर्या जी, जो आपने कहा, मैं आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ। और कहीं कहीं प्रोफेसर जैसे हैं हमारे प्रोफेसर साहब, तो कम से कम आप जो तालीमी इदारे हैं उनकी तो रक्षा कर लो। अगर वहाँ बैड एलिमेंट्स दाखिल हो गए और जिस तरह से माहौल, क्योंकि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट होता है, देखिए उसमें कोई नफरत का भाव नहीं होता है, चाहे वो लेकिन जब डीयू से लोग आते हैं जिनका काम ही है यही कि हमें दंगा करना है, हमें माहौल को खराब करना है और हमें जो है शांति भंग करनी है, जब ये काम हो जाता है तो वहां पे जिम्मेदारी डीन की है, वीसी की। हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर ने क्या अभी तक एफआईआर किया, क्या पता लगाया वाइस चांसलर ने, डीन ने, प्रॉक्टर ने? 3 अथॉरिटी होती है वहां पे कि आखिर ये कौन लोग दाखिल हुए, क्यों ऐसा माहौल हो गया, क्यों माहौल जो पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है वही एजुकेशन डिपार्टमेंट, वही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है बनाया जा रहा है। ये क्या है, क्यों ऐसा चल रहा है? प्रोफेसर विशाल मिश्रा जवाब दे रहा है और फिर एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ये भाई ये जय फिलिस्तीन वालों का कौन है? ऐश्वर्या जी, मैं तो यही तो पूछ रहा हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि यहाँ पर ये सवाल किया जा रहा है बार बार कि ये नारा क्यों लगाया गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि दीपावली का त्योहार क्या पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में मनाना वर्जित है? होली का त्योहार क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मनाना वर्जित है? नहीं ना। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये सोच, ये मानसिकता आती कहां से? आगे बढ़कर उन लोगों को कंडेम क्यों नहीं किया जाता जो इस प्रकार की सोच रखते हैं? आगे बढ़कर उन लोगों को कंडेम क्यों नहीं किया जाता? मैं तो यही पूछ रहा हूं बार बार, ये सोच आती कहां से है? ये विकृत मानसिकता आ रहा हूं। बेने बाबू आ रहा हूं, दिवाली को मैं लेखक महोदय आ रहा हूं, बार बार ये रिपीटिशन हो। बिलाल ओके बिलाल रंगरेजी आ रहा हूं। आई लाइक इट, बच्चे आपके लाइक कि आप अभी लाइव दिखा रहे हैं जो है रिपोर्ट उठा के आप बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रेम मोहब्बत से देखो, तो मैं भी आपसे करता हूं, नहीं करता? अपनी बात रखें, आप मेरे को बुजुर्ग बना दो, बड़े हम अपनी बात रखें अच्छे से। देखिए आपसे ज्यादा 2 दिन से कोई बोल नहीं रहा। देखिए ऐश्वर्या जी, जो सच्चाई की बात है, मेरे बाबू आ रहा हूं, वहाँ कभी भी इस तरीके की बात आज तक हिंदू मुसलमान की यूनिवर्सिटी में हुई नहीं। जामिया चाहे वो हिंदू हो मुसलमान है, सबके लिए बराबर है। लेकिन वहाँ हमें ये पता लगाना है वहाँ उर्दम मचाने वाले लोग कौन थे। वहाँ लगातार जो बाहरी लोग थे, जो बैड एलिमेंट्स थे, जो लगातार पॉइंट है कि बाहर के लोग आके खराब ये लोग भी थे, और कुछ लोग जो यहाँ पर ड्यू के प्रोफेसर बनकर यहाँ पर मतलब प्रोफेसर है भैया। प्रोफेसर तो जामिया क्या मतलब है वहाँ खड़े होकर यहाँ पे स्पीच देना? अगर जामिया के प्रोफेसर होते हम बात मानते कि जामिया में क्या हो रहा है। अरे वह प्रोफेसर के नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जामिया के लोगों की जरूरत है, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, वहाँ जामिया के अगर लोग वहाँ की बात होनी चाहिए। लेकिन बेने बाबू अरे अब बीच में बोलो। बेने बाबू ओके बिलाल, ओके राजनीति करने वाले, लेकिन दीपक तो जगाने दो यार। दीपक नहीं जगाने दे। एक सेकंड, जलाया नहीं जाता, जगाया जाता है बड़े चौक के यहाँ। जलाया भी जाता है मोहब्बत से। बेने बाबू हाँ बोलिए। लेखक जी भाई, अभी पैनल में डिबेट में एक बात आई, वो भी जामिया के एक पूर्व छात्र के द्वारा, कि वहां गलत नारे लगाए जा रहे थे और उन्होंने नारों में गलत नारा बताया कि भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। बिलाल, ये कौन सी पौध तैयार हो रही है? एक सेकंड बिलाल, भारत माता की जय 30 सेकंड दो, जय श्री राम के नारे खराब नारे माने जाने लगे। ये कौन सी पौध तैयार कर रहा है जामिया? जिन्ना के प्रोटेस्ट पे आपको बुरा लग जाता है, जय श्री राम के नारे लगने पे बुरा लग जाता है। एमएफ हुसैन जो गंदी तस्वीरें बनाता है हिंदू देवताओं की, उसके समर्थन में आप उतर जाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा, जेएनयू इतना बदनाम हुआ, डीयू में इतने प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन आज तक मैं नहीं देखा कि जामिया के लोग ही हैं जो सड़क पर 2000-3000 की संख्या में। देखिए मैं 30 सीए के प्रोटेस्ट, बिलाल घुमाने जो वाली बात है ना इनकी, मैंने ये नहीं कहा था गलत नारे। पहली बात कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर नारे नहीं होने चाहिए, चाहे वो हिंदू की तरफ से लगाए मुसलमान। अरे भारत माता की जय कब से हिंदू मुसलमान हो गया? बाहर लगाइए, अंदर नहीं लगाएंगे नारे। भारत माता की जय। मैं क्या कह रहा हूँ,
भारत माता की जय तो जय फिलिस्तीन लगेंगे, नजर लगेंगे भारत के। फिर सर सुनिए, अरे सर सुनिए, गजब हो रहा है। फिलिस्तीन के नारे भारत में लगेंगे, लेकिन भारत मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये हबर तबर एवरीवन डाउन, एवरीवन डाउन। भारत माता की जय के नारे से दिक्कत, उससे मुझे दिक्कत है। आप हिंदू मुसलमान के नारे पे बात करिए, अपने अपने आराध्यों के नारे की बात करेंगे, मैं तब भी समझा। भारत माता की जय के नारे से दिक्कत, और कोई भारत माता की जय बोलेगा तो आप जय फिलिस्तीन बोल के उसके दिए नहीं जगाने देंगे, ये गलत है। ये सोच वही है जो मैंने कहा था दर्शकों, नेता एक नारा दे देता है संसद में बैठ के, उसका क्रियान्वयन उसके फॉलोअर्स कैसे करते हैं ये आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। Director, The Taste of Success. धू-धू कर चली SUV कार,